ओम मंगलमूर्तये नमः। भवानी शंकराभ्यां नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरम। आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को इस धर्मचक्षु चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य भागवत पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों इष्ट मित्रों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इस चैनल के द्वारा जो भी धार्मिक, वास्तु संबंधित, ज्योतिष संबंधित ज्ञान प्रसारण किया जाता है वह आपको शीघ्र प्राप्त हो सके। आज मैं आप लोगों के सामने संतान प्राप्ति के प्रदोष व्रत के विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वैसे तो हिंदू धर्म में रखने वाले अधिकतर व्रतों में त्रयोदशी तिथि के व्रत को सबसे महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस व्रत को रखने से भगवान शिव का पूजन करने से लाभ मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। वैसे व्रत तो कई हैं और प्रदोष भी कभी रविवार से लेकर शनिवार तक पर किसी भी दिन पड़ता है, तो उसके अलग अलग महत्व हैं। तो मैं आइए उसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि आयु की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए हमें रवि प्रदोष से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। सभी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हमें सोम प्रदोष से व्रत करना चाहिए। और हमें बीमारी है और वह बीमारी से छुटकारा हमें नहीं मिल रहा है तो हमें भौम प्रदोष से व्रत करने से और रोग से हमें बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए बुधवार के प्रदोष से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। शत्रुओं या दुश्मनों के नाश के लिए वीरवार के प्रदोष से व्रत करना आरंभ करना चाहिए। अच्छा भाग्य, परिवार की खुशी के लिए शुक्र प्रदोष से व्रत करना चाहिए और संतान की इच्छा रखने वाले शनि प्रदोष से व्रत आरंभ करना चाहिए। तो आइए मैं आपको आज संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष के बारे में बताता हूँ कि यह व्रत कब से प्रारंभ करना चाहिए और इस व्रत में क्या क्या करना चाहिए। वैसे प्रायः पूजा शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करते हैं, लेकिन शिव जी की पूजा विशेष करके कृष्ण पक्ष से प्रारंभ करना शुभ माना जाता है। महीने में जो भी शिवरात्रि होती है वह कृष्ण पक्ष में प्रारंभ होती है। उसी तरह हमें संतान प्राप्ति के लिए भी शनि प्रदोष, कृष्ण पक्ष के शनि प्रदोष से प्रारंभ करना चाहिए। व्रत कैसे करना चाहिए इस बारे में बताता हूँ। व्रत करते समय हमें भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजन करते समय हमें ऐसे मंदिर में जाना चाहिए जो पौराणिक हो या सिद्धपीठ हो। वह नहीं हो तो जैसे आपके कहीं जहाँ आप रहते हैं उसके अगल बगल जहाँ शिव मंदिर है, जहाँ पर सुबह शाम भगवान का पूजन अर्चन होता हो, अभिषेक होता हो, भोग लगता हो, ऐसे मंदिर में जाकर भगवान का सुबह पूजन करना चाहिए। और हो सके तो शाम को ब्राह्मण के द्वारा अभिषेक कराएं। यदि आप अभिषेक नहीं करा सकते तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। फिर आपकी जब संतान होगी तो उसके 1 साल के अंदर आपको लघु रुद्राभिषेक अवश्य कराना चाहिए। प्रातःकाल का पूजन आप स्नान ध्यान करके अपने घर की नित्य पूजा करके
मंदिर में जाएं, भगवान को पुष्प से ध्यान करें, जल चढ़ाएं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत से भगवान का पूजन करें। यदि यह आप सामग्री हर प्रदोष पूजा में उपलब्ध नहीं करा सकते तो आप पंचामृत से ही पूजा कर सकते हैं। अगर आपने पहले दिन दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत से पूजन किया तो आपको हर प्रदोष भी यह सामग्री उपलब्ध रखनी होगी। अगर आप हर प्रदोष में यह उपलब्ध नहीं कर सकते तो आप सीधे पंचामृत से ही पूजन कर सकते हैं। जैसे आप भगवान के मंदिर में जाएं, ध्यान करें, भगवान को जल अर्पण करें, फिर पंचामृत चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं, फिर भगवान को वस्त्र, उपवस्त्र, जनेऊ चढ़ाएं, फूलमाला चढ़ाएं, बिल्वपत्र अवश्य चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ाकर भगवान को धूप दीप दिखाकर नैवेद्य करें, अर्पण करें, फिर भगवान का ध्यान करें, फिर अपने घर में आ जाएं। शाम को विशेष पूजन करनी चाहिए। शाम को भगवान के मंदिर में जाएं, भगवान का ध्यान करें विशेष, फिर संकल्प करें। आप संकल्प में 3 बार विष्णु हो कहकर फिर अपना गोत्र और नाम उच्चारण कर संकल्प कर सकते हैं। कहते हैं तिथिर्विष्णु यथा वारो नक्षत्र योगमेव च योगश्च ग्रहम चैव सर्वम विष्णुमयम जगत। अगर हम 3 बार विष्णु भी बोलते हैं तो तिथि, करण, नक्षत्र का उच्चारण हो जाता है। फिर आप गोत्र और नाम लेकर भगवान का पूजन कर सकते हैं। संकल्प करें, उसके पश्चात आप एक प्रधान दीप, सरसों के तेल का दीप जलाकर उसकी पूजन करें। उसके बाद 10 दिक्पाल, 10 सरसों के दीपक बनाएं, उनकी भी पूजन करें और उनसे प्रार्थना करें, हे दिक्पालो, आप मेरे गर्भ की, मेरे संतान की 10 दिशाओं से रक्षा करें। उसके पश्चात गौरी गणेश का पूजन करें, कलश का पूजन करें, फिर भगवान का विशेष पूजन करें। पूजन में जैसे आप प्रातः जैसे पूजन किए थे वही सामग्री से कर सकते हैं। आप हर प्रदोष में अगर उपलब्ध करा सकते हैं तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत से भगवान का विशेष पूजन करें। यदि आप वह नहीं कर सकते तो भगवान का जल से फिर पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल स्नान कराएं, वस्त्र चढ़ाएं, उपवस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्पमाला चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं और विशेष बिल्वपत्र चढ़ाएं। फिर भगवान को दूर्वा चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, नैवेद्य अर्पण करें। आप शाम को जो नैवेद्य अर्पण करेंगे वो आप घर से स्वयं बना कर लेके जाएंगे। आपको वह नैवेद्य ऐसा होना चाहिए कि आप हर प्रदोष में वही नैवेद्य भगवान को भोग लगाएं। ऐसा नहीं कि आपने आज भगवान को खीर का भोग लगाया तो अगली बार आपने किसी और का चीज़, नहीं। आप हर प्रदोष में आपको एक ही चीज़ का भोग लगाना है। जैसे आपने आज खीर लगाया तो हमेशा खीर, यदि आपने आज भगवान को रोटी सब्जी का भोग लगाया तो हमेशा रोटी सब्जी का भोग लगाएं, दही पराठे का भोग लगाएं। भोग लगाकर भगवान से फिर प्रार्थना करें। हो सके तो शिव मानस पाठ करें। यदि आप वह पाठ नहीं कर सकते हैं तो आज के समय में यूट्यूब में उपलब्ध रहता है, आप सर्च करके शिव मानस पूजन का पाठ श्रवण करें, भगवान का ध्यान करें। और जो आपने भोग लगाया है वह भोग आपको स्वयं ग्रहण करना चाहिए। आप उस प्रसाद को घर में ले आके प्रसाद के रूप में भगवान का ध्यान करते हुए वो ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी निश्चित संतान होगी। आइए मैं आपको एक शनि प्रदोष के महात्मा के एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कोई भी कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उनकी पत्नी स्वयं काफ़ी दुखी थे और उनका दुख का कारण था उनके यहाँ संतान न होना। संतानहीनता के कारण वह बहुत चिंता में रहते थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि चलो तीर्थ व्रत जाएं, शायद भगवान की कृपा से तीर्थ व्रत करने से हमारे यहाँ संतान होगी। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने कामकाज को अपने सेवकों को सौंप कर तीर्थ यात्रा के लिए निकले। वे तीर्थ यात्रा के लिए निकल ही रहे थे कि उन्होंने एक विशाल वृक्ष के पीछे नीचे एक साधु को समाधि लगाए हुए देखा।
उन्होंने सोचा कि चलो तीर्थ यात्रा करने से पूर्व साधु महात्मा दिखा दिए हैं तो इनसे आशीर्वाद ग्रहण कर यात्रा करनी चाहिए। तो ये दोनों पति पत्नी साधु महाराज के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए कि उनकी समाधि टूटे तो हम उनसे आशीर्वाद लेकर यात्रा प्रारंभ करें। सुबह से शाम और शाम से फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी, मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर पूर्ववत ही बैठे रहे। अतः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे, सेठ पति पत्नी को देखकर मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारे अंतर कथा को भांप गया हूँ। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष का विधि बताई और समझाई और भगवान की निम्न विधि वंदनाएं बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगद्गुरु नमस्कार, हे नीलकुंठ सूर नमस्कार, शशिमौली सुखचंद्र नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रत रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। इतना कहकर साधु अंदर ध्यान हो गए। फिर सेठ पति पत्नी ने तीर्थ यात्रा किया और वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष के व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया और वे दोनों आनंदपूर्वक रहने लगे। जो भी परिवार पति पत्नी जो संतानहीन हैं वह भक्ति भाव से यदि प्रदोष व्रत करेंगे तो उनका अवश्यमेव संतान होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इतना कहकर मैं आप लोगों से विदा होता हूँ। ओम नमः शिवाय।